चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे और हम सब भी स्वस्थ हैं। तो फ्रेंड्स, आज से मेरे पशुपतिनाथ के व्रत शुरू हो गए हैं। तो आज मेरा पहला सोमवार है और पशुपतिनाथ के व्रत में 5 सोमवार किए जाते हैं। तो सुबह की पूजा करके तो मैं आ गई हूँ। तो सुबह की जो पूजा होती है उसका वीडियो भी मैंने डाला है, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं कि उसमें मैंने किस तरीके से पूजा की थाली लगाई थी। सुबह की जो पूजा की थाली होती है उसमें क्या क्या रहता है, तो वो मैंने कर लिया है। वो जो वीडियो है वो मैंने अपलोड भी कर दिया है और मैं पूजा करके आ गई हूँ। तो अभी मैं जो शाम की थाली होती है तो वो मैं बताऊँगी। तो मैं अभी पूजा करके आई हूँ, तो मैं बताती हूँ आपको कि वहाँ से आने के बाद मेरी जो पूजा की थाली है वो कैसी है और मैं उसमें क्या क्या ऐड करूँगी अभी। ठीक है, तो देखिए अभी। तो ये देखिए, आप मेरी सुबह की थाली देख सकते हो कि मेरी सुबह की थाली में क्या क्या सामान था। और अभी मैं रिटर्न आई हूँ वहाँ से, तो देखिए मेरा सामान ऐसा है। तो ये देखिए, ये मैंने आटा लगा लिया है और अब इसके मैं दिए बनाऊंगी। तो देखिए, मैंने आटे के 6 भाग कर लिए। अब मैं इसकी जो दिए रहते हैं ना वो बनाती हूँ। तो आटा ले रही हूँ क्योंकि कैसा है ना, आटा चिपकता है नीचे। ये देखिए, मेरा बन गया एक दिया। बस ऐसे ही बनाने हैं आपको सारे दिए। ये बन गया मेरा एक दिया। अब बाकी के दिए भी मैं बना लेती हूँ। तो देखिए, ये मेरे 6 दीपक तैयार हो चुके हैं। तो दिए तो बना लिए थे मैंने, तो मैं अब बना रही हूँ हलवा, और वो भी बना रही हूँ रवे का। और रवे का मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरा एक समय का फास्ट है, मैं एक समय नमक खाने वाली हूँ, इसकी वजह से मैं रवे का बना रही हूँ। अगर आपका दोनों समय का फास्ट है तो आप सिंगाड़े का हलवा बनाइए, कुट्टू के आटे का बनाइए, राजगिरे का, कुछ भी चलता है। तो आप फास्ट के हिसाब से हलवा बनाइए। तो मैं एक समय का कर रही हूँ क्योंकि मैं सुबह से मैंने बस चाय पिया है और मैंने कुछ भी नहीं खाया है। तो आप फल खा सकते हो, लेकिन मैं नहीं खाती हूँ। मुझसे हो जाता है, हम जो भी फास्ट रहता है तो मैं एक ही समय खाती हूँ। तो मैं भी रात में ही खाना खाने वाली हूँ। तो मैं हलवा बना रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने नहीं किया, रवे को जो घी में होता है ना उसमें अच्छे से भूंज लिया, लाल होने तक भूंजा। और जब वो भूंज गया ना तो उसके बाद मैंने उसमें दूध डाल दिया। तो दूध डालने के बाद फिर मैंने उसमें शक्कर डाला और उसको बहुत देर तक पकाया। और जब तक पकाया तब तक कि जो रवा होता है ना वो कढ़ाई ना छोड़ दे। तो देखिए, मैंने उसको जब पकाया ना तो देखिए जो रवा है ना उसने कढ़ाई छोड़ दिया, और उसमें मैंने ड्राई फ्रूट भी डाल दिया और वो फिर से बहुत देर तक और भी पकाया। तो मेरा हलवा बहुत अच्छे से बन गया था। अब देखिए, मेरा जो प्रसाद है वो अब तैयार हो गया। अब मैं इसे डब्बे में ले लेती हूँ ले जाने के लिए। तो देखिए, शाम की पूजा के लिए मैं तैयार हो गई हूँ और अभी प्रदोष काल में समय है। तो प्रदोष काल अभी आधे घंटे के बाद शुरू हो जाएगा और आज सूर्यास्त का समय 6:09 का है। तो उसके 45 मिनट पहले प्रदोष काल शुरू होता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद जो प्रदोष काल होता है खत्म होता है। तो ऐसा 1.5 घंटे का समय रहता है। तो उसी बीच में हमने जो शाम की पूजा होती है वो करनी चाहिए। तो मैं थोड़ा जल्दी जा रही हूँ ताकि मुझे वहाँ पे पूजा करने मिल जाए। बैठूंगी मैं वहाँ पे जाके और प्रदोष काल में ही मैं पूजा करूँगी। तो देखिए, मैं आपको अभी पूजा की थाली बता देती हूँ। तो ये तो मैंने आपको बताया कि ये जैसी मैं वहाँ से थाली लेकर आई थी वो पूरी वैसी की वैसी, मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है, ये वैसा ही है। तो अभी मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि इसमें चीज़ें कौन सी हैं। तो ये देखिए, ये है पीला वाला चंदन है, और ये अक्षत है, और ये कुमकुम है, और ये हल्दी, सिंदूर, और ये अबीर है, और ये गुलाल, और ये अष्टगंध चंदन है। ये आपको लग रहा होगा हल्दी है, लेकिन हल्दी नहीं है, पीले कलर का ही रहता है। ये अष्टगंध चंदन है और सुगंधित रहता है ये। और ये है भस्म है ये। तो भस्म शंकर जी को चढ़ेंगी, अष्टगंध चंदन भी शंकर जी को चढ़ेगा, सभी को चढ़ेगा। और ये जो अबील और ये जो गुलाल रहता है तो ये सभी पे चढ़ाया जाएगा। और जो ये है सिंदूर, तो सिंदूर तो बस गणेश जी को चढ़ेगा और पार्वती माता को चढ़ेगा ये वाला। और कुमकुम और ये भी गणपति जी को और पार्वती माता को चढ़ेगा, कुमकुम और हल्दी। और अक्षत शंकर जी को चढ़ेंगे। और अक्षत हमेशा ध्यान दीजिए कि अक्षत हमेशा सही रहनी चाहिए, टूटी नहीं रहनी चाहिए। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं लेके गई थी तो पानी की वजह से थोड़ी टूट सी गई है। तो आप हमेशा ध्यान दीजिए कि अच्छी रहनी चाहिए। ये आपको मार्केट में भी मिल जाएंगी, नहीं तो आप घर पे भी चुन के रख सकते हैं। तो मैं वहाँ पे जब चढ़ाऊंगी ना तो ध्यान देके चढ़ाऊंगी। इसमें से कुछ ऐसा निकाल दूंगी क्योंकि ये सुबह से रखी हुई है। तो ये नरम आ गई है, पानी से थोड़ी गिली हुई थी क्योंकि पूजा करने जाते हैं तो थोड़े पानी के हाथ लग जाते हैं, तो उसकी वजह से नरम हो गए चावल और थोड़े से टूट से गए हैं। तो इसको मैं वहाँ पे बैठे बैठे छाट लूंगी। तो ये देखिए,
अब मैं आपको और बता देती हूँ। तो ये देखिए, ये तो सब चीज़ें मैंने बता दी। तो ये मैंने दक्षिणा लिया है। सुबह जो मैंने लिया था दक्षिणा, तो आधा 2 बार का एक ही बार ले लिया था, तो एक चढ़ा दिया है। और 2 धूप ले लिए थे मैंने सुबह, तो ये दूसरी धूप है। और कपूर है, ये दूसरी बार की है, 2 कपूर ले लिया था। और ये अत्तर है, तो अत्तर चढ़ाने के लिए मैंने फूलबत्ती ले लिया, इसलिए मैं अत्तर चढ़ाऊंगी। जब भगवान का श्रृंगार करेंगे तो अत्तर लगाना पड़ता है, अच्छा रहता है श्रृंगार करते। जैसे हम लोग लगाते हैं तो वैसा भगवान जी को भी लगाना चाहिए। तो श्रृंगार होने के बाद मैं अत्तर लगाऊंगी। और ये है माचिस की डिब्बी, जो आप घर से ही लेके जाइए। बाकी जो भी दिया जलता है उससे यूज़ मत करिए, पावन नहीं माना जाता। अग्नि हमेशा घर से ले जाई जाती है। और ये देखिए, ये है वस्त्र रूपी कलेवा है ये, तो ये शंकर जी को चढ़ाएंगे, यानी वस्त्र समझ के चढ़ाएंगे इसे। तो ये देखिए, ये कुछ नहीं मौली धागा है ये देखिए। तो ये कलेवा तोड़ लिया, और ये जनेऊ है शंकर जी को चढ़ाने के लिए। और ये मैंने थोड़ा सा प्रसाद रख लिया है, तो सुबह रख लिया था, तो आधा प्रसाद अभी है, तो ये भी अभी चढ़ा दूंगी। और एक फल रख लिया है मैंने शंकर जी को चढ़ाने के लिए। और अब देखिए, मैंने फूल में क्या क्या चीज़ें ली हैं। तो ये मैंने गणपति और नंदी जी को चढ़ाने के लिए ये दुर्वा ले लिया, धूप कहा जाता है इसे। और अब फूल देखिए, तो ये मैंने झंडू के फूल लिए हैं। आप पीले कलर के फूल भी ले सकते हैं, मुझे नहीं मिला तो मैंने ये ले लिया। और ये सफ़ेद फूल लिए हैं, और गुलाब के फूल है ये, और ये आंकड़े के फूल लिए हैं। तो आंकड़े के फूल सफ़ेद मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, मुझे नहीं मिल रहे थे तो मैंने पर्पल कलर के ले लिए हैं। तो शंकर जी पे चढ़ाए जाते हैं। तो कैसा है ना, अगर हम कोई फूल नहीं चढ़ाए और आंकड़े के ये फूल भी चढ़ा दिए ना, सफ़ेद कलर के रहा ये, तो बहुत अच्छा माना जाता है। सबसे बढ़कर ये फूल माना जाता है शंकर जी के लिए। और ये देखिए, ये जो बेल पत्ती है तो मुझे नहीं मिली थी, तो मैं सुबह मंदिर गई थी तो मैंने वहीं से चढ़ी हुई बेल पत्ती को लाया, उससे धो के चढ़ा दिया। सुबह भी मैंने ऐसे ही चढ़ाया था, क्योंकि हमारी इधर नहीं मिली थी, बहुत ट्राई किया हमने, नहीं मिला हमको। और इसके अंदर कुछ चीज़ों की कमी है, जैसा बेल, इसके अंदर जो धतूरे का फल आता है वो नहीं है। अगर आपको मिलता है तो वो चढ़ाइए। और जो फूल आता है वो भी चढ़ा सकते हैं, शमी पत्र चढ़ा सकते हैं, और अपराजिता के फूल। तो ये आपको अगर मिल जाते हैं तो आप उसको चढ़ा सकते हैं। मुझे नहीं मिल रहे थे, हमारे इधर नहीं थे ये, बहुत ढूंढे, नहीं मिला, तो कोई बात नहीं, हमने नहीं चढ़ाए। लेकिन तो देखिए, और आप ये सब लेने के बाद आप तो ये लेके जाइए, आप जल अपने घर से लेके जाइए। और जल हमेशा तांबे के कलश में लेके जाइए। तांबे के कलश का जो जल होता है वो गंगा जल के जैसा होता है, तो आप तांबे के कलश में लेके जाना, ऐसे सादे बर्तन में नहीं चढ़ाना शंकर जी को जल। और वहाँ का जल यूज़ नहीं करना, क्योंकि जो घर से हम जल लेके जाते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि घर के जो पितृदोष रहते हैं वो सब समाप्त होते हैं। तो आप घर से ही जल लेके जाइए। और ये हो गया जल। और उसके बाद ये देखिए, ये है पंचामृत। तो पंचामृत भी आप घर से ही लेके जाइए बनाकर। अगर आप अलग अलग ले जा सकते हो तो अलग अलग लेके जाइए, लेकिन मैं एक साथ लेके जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे इतनी सारी लेडीज़ आती है पूजा करने के लिए, तो इतना समय नहीं रहता है। तो मैं एक साथ ही पूरा बना के लेके जा रही हूँ। और पंचामृत 5 चीज़ों से बनता है, दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, 5 चीज़ों से बनता है। तो मैं इसे लेके जा रही हूँ। और अगर वहाँ पॉसिबल रहेगा तो ही मैं ये सब चीज़ें करूँगी, क्योंकि सुबह के समय एक बार मैं कर चुकी हूँ पूजा, और शाम के समय अगर मुझे वहाँ करने देंगे तो मैं करूँगी, नहीं तो मैं पानी छिड़क दूंगी। और ये जो पंचामृत तो ये छिड़क दूंगी, और बाकी का मैं वहाँ पे झाड़ में डाल दूंगी, इसे रिटर्न नहीं लाऊंगी, मैं वहीं पे समर्पित कर दूंगी मैं। तो ये हो गया। अगर हो जाए तो मैं पूरी पूजा डबल से कर लूँगी। और ये देखिए, ये मैंने प्रसाद बनाया हुआ है, हलवे का प्रसाद बनाया, क्योंकि मैं एक टाइम का कर रही हूँ एंड एक टाइम में नमक लूँगी। तो ये मैंने हलवा का प्रसाद बनाया है। तो इसके लिए मैंने 3, ये देखिए, ये डोने ले लिए मैंने 3। तो ये दोनों में मैं वहाँ पे प्रसाद निकाल लूँगी, और एक भाग मैं घर पे लेकर आ जाऊँगी। तो इसके वजह से मैं इसमें ली हूँ, मैं इसमें लेके जाने वाली थी, लेकिन कैसा ज़्यादा बन गया, इसके वजह से मैं लेके नहीं जा रही हूँ। तो ये जो है प्रसाद मैं डब्बे में लेके जा रही हूँ, और मंदिर काफ़ी दूर है, इसके वजह से मैं इसमें लेके जा रही हूँ। और ये होने के बाद ये देखिए, आप शाम की पूजा में मेन चीज़ें क्या रहती है अलग, एक तो ये प्रसाद रहता है जो मैं हलवे का लेके जा रही हूँ, और एक ये रहता है दीपक। तो दीपक हमेशा आप 6 लेके जाइए शाम की पूजा के लिए, और घी के रहने चाहिए दीपक, और वो भी फूल बत्ती वाले। और अगर आपके पास मिट्टी के दिए होंगे तो मिट्टी के दिए लेके जाइए, लेकिन दोनों समय मिट्टी के ही लगेंगे। तो मैंने मिट्टी के दिए नहीं लेके जा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास नहीं थे। तो मैंने सुबह के समय भी आटे के दिए बनाए, और भी शाम के समय भी मैं आटे के दिए बना रही हूँ, बना लिए मैंने। तो ये देखिए, मैं आटे के दिए 6 लेके जा रही हूँ। तो यहाँ वहाँ पे 5 चढ़ा दूंगी, और एक दीपक मैं वापस लेके आ जाऊंगी, लेकिन वहाँ पे चढ़ाने के बाद ही मैं वापस लेके आऊंगी, जलाऊंगी नहीं, वो मैं घर पे जलाऊंगी। तो चलिए, ये सारी मेरी सामग्री तैयार हो गई है। और साथ में मैंने टिश्यू पेपर ले लिया वहाँ पे हाथ पोंछने के लिए, और ये कागज़ ले लिया है प्रसाद चढ़ाने के लिए, क्योंकि प्रसाद नीचे रखा नहीं जाता है। तो आप भी यहाँ से कागज़ ले लीजिए, और टिश्यू पेपर यहाँ से लीजिए, क्योंकि जब हम ये सारी सामग्री भगवान को चढ़ाते हैं ना, तो इसकी उसकी सामग्री नहीं लगनी चाहिए। शंकर जी को नहीं चलता है कुछ, कुमकुम नहीं चलता है, सिंदूर नहीं चलता है। तो इसकी वजह से मैं टिश्यू पेपर लेके जा रही हूँ। कैसा ना, जब हम ऐसा कुछ लगा देते हैं तो कैसा दोष चढ़ जाता है। तो आप भी ध्यान दीजिए, एक तो रुमाल रख लीजिए, ये रख लीजिए, और मैं एक रुमाल भी साथ में रख रही हूँ।
तो चलिए अब ये होगी, मेरी सारी तैयारी होगी और मैं पूजा की थाली ढक के लेके जा रही हूँ, क्योंकि हमेशा ढक के ले जानी चाहिए पूजा की थाली। तो चलिए मंदिर चलते हैं। और ये एक बात ये देखिए, मैंने इतना अपना घर से ले जा रही हूँ, मैं इतना जल लेके जा रही हूँ वहाँ की सफाई करने के लिए। तो ये जल भी मैं वहाँ ले जाऊँगी और आसन यहाँ से लेके जा रही हूँ अपने घर से, तो आप भी लेके जाइए क्योंकि आसन वहाँ पे मिलते नहीं है। तो बस हो गई है तैयारी, अब मैं जा रही हूँ मंदिर। तो चलिए आप भी। तो देखिए मैं मंदिर पहुँच गई थी, और जब मैं मंदिर के लिए निकल रही थी ना, तो उस समय क्या हुआ, मेरी जो गाड़ी की किक है ना वो मुझे मारती नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं चप्पल पहन के नहीं थी। तो कैसे भी करके कुछ लोगों ने मेरी मदद करी, और बहुत देर मदद करने के बाद है ना, उन्होंने इतनी बार किक मारी और किक हो गई थी बहुत हार्ड। तो जब जाके चालू हो गई गाड़ी, और उसके बाद मैं मंदिर के लिए निकली, और मैं इतने स्लो गाड़ी चला रही थी क्योंकि सामान था मेरे पास। तो इसके वजह से बच्चों ने सामान पकड़ा और मैं धीरे धीरे गाड़ी चला के मंदिर पहुंच गई। तो मंदिर पहुंची तो उसके बाद वहाँ पे भजन चल रहे थे और 2 लड़कियाँ पूजा कर रही थी। बस वो 2 लड़कियाँ पूजा करने के बाद मुझे पूजा करना था, और मैं इतनी खुश थी कि अभी मैं एक अच्छा सा वीडियो बनाऊंगी शाम की पूजा का और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो लड़कियों ने पूजा किया, और लड़कियाँ पूछ भी रही थी मुझे इस पूजा के बारे में कैसी की जाती है। तो मैंने उनको बताया कि मेरे चैनल पे इसकी वीडियो आ जाएंगी, आप ज़रूर देख लेना। तो वो लोग मेरी वीडियो भी वो मेरी जो पूजा की देख रहे थे किस तरीके से मैं कर रही हूँ। तो मैंने बच्चों को बोल दिया कि बेटा तुम अच्छे से वीडियो लेना, इसकी मुझे शेयर करना है। तो बच्चों ने क्या किया, उनको समझ ही नहीं रहा था कि किस चीज़ की वीडियो मुझे अच्छे से फोकस करना है, किस चीज़ को। तो पिन को फोकस करना है, तो मुझे फोकस करने लग गए, और बीच बीच में पॉज भी करने लग गए वीडियो। तो इसकी वजह से कैसा हुआ, जो मेरी पूजा थी ना, इसका अच्छे से वीडियो ही नहीं बना। मैं चाहती थी कि इसमें अच्छे से वीडियो बन जाए। मैं किसको पहले नहलाती हूँ, क्योंकि कैसा है ना, पशुपतिनाथ पूजा में है ना, बहुत अच्छे से पूजा की जाती है। पहले नहलाया जाता है भगवान को, और पहले शंकर जी को नहीं नहलाया जाता है, पहले गणपति जी को। ऐसा प्रोसेस बाय प्रोसेस सबकी पूजा की जाती है। टीका भी प्रोसेस बाय प्रोसेस लगाया जाता है। तो ये व्रत जो है ना, ये नियम यानी विधि पूर्वक किया जाता है। तो मैं वही विधि आप लोगों के साथ शेयर करने वाली थी, लेकिन कैसा है ना, उस तरीके का वीडियो बनानी। तो मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट टाइम इसका वीडियो अच्छे से बन जाए और इसका वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो इसका वीडियो अगली बार ज़रूर आ जाएगा, इसका वीडियो आप लोगों के सामने। तो आज का जो वीडियो था, तो मैंने फास्ट फॉरवर्ड लगा के बता दिया कि मैंने इस तरीके से पूजा की है। तो नेक्स्ट टाइम लेकिन मैं आपसे ज़रूर बताऊंगी कि मैं किस चीज़ की पूजा पहले कर रही हूँ। तो आप मेरी वो वीडियो ज़रूर देखना। तो देखिए मेरा जो पूजा थी वो पूरी हो गई। तो पूजा होने के बाद फिर मैंने भगवान जी को हाथ जोड़ लिए, और वहाँ पे और भी मंदिर में कैसे और भी मूर्तियाँ रखी हुई थी, तो मैंने उन सब की पूजा कर ली। वो पूजा होने के बाद फिर मैं यहाँ से घर के लिए निकल गई। तो घर को निकलने के पहले मैं मंदिर में बहुत देर तक बैठी, और वहाँ पे मैंने जाप किया मंत्र का, शिव शिवाय नमस्तुभ्यम जो मंत्र है उसका मैंने वहाँ पे जाप किया, और उसके बाद ही मैं घर के लिए निकल गई। तो देखिए घर के लिए मैं निकली, और जब मैं पहुँची घर पे, तो मैंने जो मेरा मेन डोर है, तो मेन डोर के मैं राइट हैंड साइड पे बैठी हूँ। और राइट हैंड साइड में बैठने के बाद तो सबसे पहले मैंने वहाँ पे एक स्वस्तिक निकाला। तो स्वस्तिक को आप कुमकुम से निकाल सकते हो, चंदन से निकाल सकते हो। तो देखिए मैंने वहाँ पे स्वस्तिक निकाला, और स्वस्तिक निकालने के बाद फिर मैंने उसके ऊपर थोड़े से पुष्प रखे, यानी जो पुष्प की जो पंखुड़ियाँ होती है ना, वो रखी हूँ। पुष्प रख सकते हो आप, या अक्षत भी रख सकते हो। और उसके ऊपर भी जो मैंने छठा दीपक लेकर आई थी वहाँ से, 5 दीपक तो वहीं पे रख दिए थे, और जो छठा दीपक है वो मैंने वहाँ जलाया नहीं था, मैं लेकर आ गई साथ में, क्योंकि वो वहाँ पे जलाया नहीं जाता है, वो हमारे मेन डोर पे जलाया जाता है। तो मैंने वो जलाया, और जब दीपक जलाया ना, तो सामने मैंने जो मेरी मनोकामना थी वो मैंने फिर से भगवान जी को बोला कि वो मनोकामना मेरी पूर्ण करो। तो एक बार आपको वो बोलना चाहिए। तो देखिए वो होने के बाद फिर मैंने अपना मेन डोर खोला, और मेन डोर खोलते ही जो मेरा जो सीधा पैर था ना, तो उसे मैंने पहले अंदर रखा, सीधे पैर को ही अंदर रखिए, फिर घर के अंदर आइए। तो देखिए मैं अभी घर के अंदर आ गई हूँ। और आप जब मंदिर से निकल रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप प्रदोष काल में ही मंदिर से निकल जाइए, यानी घर में प्रदोष काल में घर में पहुँच जाइए। तो मैं घर पहुँच गई। तो देखिए मैंने थाली रख दी, और जो ये प्रसाद मैं लाई थी ना, तो ये प्रसाद मैं सबसे पहले खाऊंगी। यानी जब मैं खाना खाऊंगी ना, मैं उस समय प्रसाद खाऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं प्रसाद खाऊंगी। और ये प्रसाद आपको किसी को नहीं देना है, सिर्फ आपको खाना है, बच्चों को भी नहीं देना है, किसी को। तो जो जल हम मंदिर से लेके आए थे शंकर जी को चढ़ा हुआ, वो फिर से आप पूरे घर में छिड़क दीजिए। सबको कहिए कि वो आंखों से लगा ले, आप भी लगा लीजिएगा। और जो पानी का पात्र होता है उसमें डाल दीजिएगा, ताकि वो प्रसाद के रूप में सबको मिल जाए। और बस ये पूजा यही तक रहती है। यहीं पे ये पूजा दिन भर की यही कंप्लीट हो जाती है। तो मैं ये वीडियो यही एंड करती हूँ। तो ऐसी और भी वीडियो मैं लेके आऊँगी। तो जो भी आप मेरे चैनल पर आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसी वीडियो आपको और भी मिलते रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए हर हर महादेव।